हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं अपनी एनर्जी को हम सेव कैसे कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या है कि बोलने से सबसे ज़्यादा खर्च होती है। सात्विक एनर्जी भी होती है, नकारात्मक भी होती है। तो आप देखना, कहीं से आप बाहर आते हो तो आपका सिर भारी होगा। अगर आप घर में एंट्री लेते हो, बाहर से कहीं भी आओगे, और ये मेन होगा फंक्शंस के ऊपर। इस एनर्जी को आप सेव कैसे करके चलोगे? देखिए, इसके लिए ना ऑरा बनाना पड़ता है, लेकिन उसके पीछे पूरा कोर्स है, वो तो मैं आपको नहीं बता सकती। लेकिन अगर कोई ऑरा बनाना अपना जानता है तो उस प्रोटेक्शन बॉल का यूज़ कर सकता है। बीच में से आकर उस बॉल को ख़त्म करना पड़ता है। दूसरा क्या है, मान लीजिए आप एनर्जी को कैसे सेव कर सकते हैं और इस नेगेटिव एनर्जी से कैसे बच सकते हैं। अब बाहर से आए तो सबसे पहले जूते चप्पल आप अपने बाहर उतारिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी अगर है, देखिए मैं स्टेट का नाम नहीं लूँगी, मैं हर स्टेट के बच्चे को ये बात कह रही हूँ, जूते चप्पल हमेशा बाहर उतार के घर के तब अंदर लो, एंट्री लो। अब पहले क्या था, पहले ज़माने में हम तरक्की कर रहे हैं ना, तो साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी तो बढ़ रही हैं। पहले लोग बाहर ही चप्पल जूते उतारते थे, भारी टॉयलेट बने होते थे, उसकी चप्पल अलग होती थी, बाथरूम चप्पल आज अलग होती है। पहले तो चौके में चप्पल ही नहीं ले जाने देते थे। मतलब अब तो ज़माने बदल गया, स्टैंडिंग किचन्स आ गई, क्योंकि नीचे बैठ के औरतें काम करती थी चूल्हे में, तो इस बात को नेगेटिव माना जाता था कि यही चीज़ नकारात्मक जो होगी, रोटी के अंदर जाएगी। रोटी तो हमने खानी है तो हमारे अंदर आ जाएगी। अब इन बातों को कौन मानता है? किसी के पास टाइम नहीं, फटाफट स्विगी से ऑर्डर करा, रोटी मंगवा ली। लेकिन आप अपनी एनर्जी को सेव करने के लिए सबसे पहले, अगर मान लीजिए आपके सिर में दर्द है, सबसे बेस्ट उपाय बता रही हूँ, शनिवार को ही ये करना है। वैसे तो 3 दिन लगातार करते हैं, लेकिन आप शनिवार को एक बार करके देखिए। 7 बार बाती लीजिए सरसों के तेल की, और एंटी क्लॉकवाइज आप उतार कर उसको जला दीजिए। जैसे जैसे लौ जलती जाएगी, उस लौ में अपने आप को देखना है, ताकि आपके अंदर प्योर एनर्जी आ जाए। याद है मैंने क्या कहा था? अगर कलयुग में कोई चीज़ प्योर है, वो सिर्फ एक ही है, अग्नि। अब दूसरा उपाय क्या है कि आपने 7 लाल मिर्ची ले लेनी है, क्योंकि 7वां नंबर क्या है? केतु का। केतु क्या करता है? इस चीज़ को हटाता है, डिटैच कर देता है। तो आपने 7 साबुत मिर्च लाल लेके, जिसकी डंडी भी हो, तो इसको भी एंटी क्लॉकवाइज, जिसका भी आपको लगता है कि इसने मुझे बुरी नज़र से देखा है या इसके मन में ख्याल आता है। इतनी इंट्यूशन पावर भगवान ने हर किसी को दे रखी है। औरतों में ज़्यादा होती है, लेकिन मैन में भी है। तो आपने उसको उतार देना। अगर आप नहीं उतार सकते, अपनी वाइफ को बोलिए। कई बार वाइफ को भी लग जाती है, अपने काम वाली से उतरवा लीजिए। लेकिन ये 2 उपाय हैं। बाकी ऑरा के अंदर मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो आपको नहीं आएगा करना। तीसरी बात कि अगर मान लीजिए एनर्जी को हमने सेव कर लिया, तो ना आप ऐसों के साथ एनर्जी में वेस्ट मत करिए जहाँ पर वो मतलब नेगेटिव पॉइंट्स लेकर बैठे हो। अरे उसके घर में ये हो गया, तुझे पता है। मैं ये सच बात बताऊँ, मैं तो देखिए आध्यात्मिक हूँ, स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हूँ, और बहुत मतलब अकेले रहना पसंद करती हूँ। लेकिन नॉर्मली मैं बात करती हूँ कि हमारे घर में नेगेटिव कोई नहीं होगा। हमारे घर में आते हैं नेगेटिव काम वाले, क्योंकि वो 10 घरों में काम करके आती हैं, और सारी बातें, जैसे मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताऊँगी, तो मैंने बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना करा हुआ। मैंने पूछा है कुछ, क्योंकि मुझे क्या होता है कि अपने काम पर हमेशा फोकस रखना चाहिए। कोई क्या कर रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है। इससे क्या होता है? डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड। दूसरा, नेगेटिव एनर्जी होती है। तीसरा, टाइम वेस्ट होता है। चौथा, हम अब अपने मिशन को भूल जाते हैं, हम करने क्या बैठे हैं, दूसरों की रामायण लेके बैठ जाते हैं, जबकि ये गलत बात है। सिर्फ अपने काम पर आपको फोकस रखना चाहिए। ये बात आप कभी मत भूलिए, कभी कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आएगी। मैं हर अपनी मेट से एक ही बात बोलती थी, देखिए यहाँ पर आए हो आप काम करने, और इसकी सैलरी मिलती है आपको। अब ऑफिस में देखना क्यों होती है नेगेटिव एनर्जी? क्योंकि हम एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, अच्छी सोच नहीं है हमारे अंदर। आप यही बात मॉल में चले जाओ, ऐसा नहीं, कहीं हर जगह नेगेटिव एनर्जी है। हॉल में चले जाओ चाहे मॉल में चले जाओ, किसी ने मान लो बड़े अच्छे कपड़े पहने,
और देखना इसके पास है। अब जेलसी, ये भी नेगेटिव एनर्जी है। हॉल में चले गए, एक बुजुर्ग चला गया, एक यंगर कपल चला गया, अब बुजुर्ग यंगर को डांट रहा है। नहीं भैया, उनकी लाइफ है, आप लोग अपना बड़ा पार कर चुके। अगर वो बच्चे देखने आ गए, लवर्स देखने आ गए, आपको क्या प्रॉब्लम है? हमारी इंडिया में क्या है ना, हमारी अपनी प्रॉब्लम्स कम है, हम दूसरों की प्रॉब्लम में ना ज़्यादा इन्वॉल्व होकर नेगेटिव एनर्जी को अपने, कहते हैं ना, आ बैल मुझे मार वाला हिसाब है। अब मैंने तो आपको सिंपल से उपाय देखे, उपाय भी ना मैं वो बताती हूँ जिसका मैं असर देखती हूँ, अदरवाइज मैं तो उपाय में विश्वास नहीं करती। ये मैंने अपनी हर वीडियो में बोला, मैं नहीं विश्वास करती हूँ रेमेडी ये कर लो, लेकिन ये बात मैं आपको बचपन से अब तक की बता रही हूँ, यही उपाय मैं करती हूँ। इसके अलावा मैंने आज तक, और इसका प्रभाव मैंने कब से देखा हुआ है, आज मैं 50 साल की हो गई हूँ, 50 साल से इसका देखती हूँ कि इसका असर मैंने देखा, तभी तो मैं इस पर यकीन करके आपको बता रही हूँ। वरना आज तक मेरे चैनल पर आप कभी भी रेमेडी के बारे में नहीं सुनोगे कि इसकी ये रेमेडी कर लो, उसकी वो रेमेडी कर लो। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में बदलना है ना, तो ताकत किसके अंदर, आपके अंदर। सिर्फ 2 बातें, एक अपने काम पर फोकस करना, दूसरा नेगेटिव बंदों से दूर रहना, और एक बात कि हमेशा जूते चप्पल आप घर के बाहर उतार के आइए। क्या ये बहुत मुश्किल काम है? नहीं, बहुत ईजी काम, और ये हर कोई कर सकता है। इस तरह आप अपनी एनर्जी को बचाओगे। खासकर वुमेन्स के लिए, वुमेन्स ने तो पता नहीं कितने काम करने होते हैं घर के, वुमेन्स के लिए तो खास करके ये बता रही हूँ। लेकिन आपके अगर पतिदेव आते हैं और उनको लगता है नहीं मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, तो हम फटाफट सैरेडन खा लेते हैं, कोई ना कोई पेन किलर खा लेते हैं। नहीं, पहले आप ये उपाय करो। कोई नेगेटिव चीज़ आपके घर में आई, नेगेटिव एनर्जी क्या है, जेलसी को जलन कर रहा होगा, इसकी प्रमोशन होगी, मेरी नहीं हुई, तो ऐसे नेगेटिव चीज़ें आती हैं। तो अपनी एनर्जी को सेव करना है ना, बहुत आइसोलेट रहिए, काम से काम रखिए बस। जो लोग फ्लैट्स कॉलोनियों में रहते हैं ना, ये ज़्यादा नहीं करते, लेकिन जो अभी भी मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ ये आज भी बातें हैं। तो दुनिया को नहीं बदल सकते, अपने आप को तो बदल सकते हैं ना, क्योंकि हमने 1000 काम करने हैं, निपटाने हैं। तो इसी तरह आप सच से जुड़ें, मेरे चैनल से जुड़ें, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें डॉक्टर किरण बाबा। अगली बार मिलते एक और सच के साथ, अच्छी बात के साथ। बाय।